नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख हो गया है आपका 2 अप्रैल 2025, समय 9:12:32 हो रहा है। प्री ओपन का सेशन तो खत्म हो गया है। निफ्टी 26 पॉइंट पॉजिटिव है, 27 पॉइंट। बैंक निफ्टी 140 पॉइंट है। आज ट्रम्प साहब रात में टैरिफ का कुछ ऐलान प्लान करेंगे, पता नहीं करे ना करे। बस हम लोगों को ध्यान रखना है कि जितना कम से कम पोजीशन रात के लिए रखा जाए उतना अच्छा है, यानी कि डिलीवरी बेस पे बहुत कम पोजीशन लेके जाइए, ज़्यादा अच्छा है ना। और कहाँ गया ये प्री ओपन का डेटा में कौन सा कहाँ ओपन हो रहा है ये देख लेते हैं। 2.5% टाटा कंज्यूमर ओपन है, 1% एसर मोटर है, बढ़िया। एफएनओ में देखें 2.5% टाटा कंज्यूमर, आइडिया, आईडीएफसी फर्स्ट, नीचे एचसीएल टेक, अच्छा आईटी सेक्टर सब नीचे है। बाकी टाटा कंज्यूमर वगैरह, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, ये सब पॉजिटिव है। टाटा कंज्यूमर भी पॉजिटिव है। तो मार्केट ओपन होने देते हैं। समय 9:14:35 है। प्री ओपन पर ये 23,200, देखिए यही एरिया के ऊपर निकालता है तो ये आपको 300 तक, 350 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर अगर निकाले तो फिर एक मूवमेंट बनेगा, बाकी देखा जाएगा अभी कहाँ पे क्या होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा वेट करते हैं। रिलायंस कॉस्ट टू कॉस्ट है। कल इंडसइंड बैंक बहुत अच्छा चला था, आज का इंडसइंड बैंक का कैसे स्थिति है, नीचे है, ठीक है। तो देखिए मार्केट खुल गया, ये देखिए और तुरंत ऊपर से रिजेक्शन भी मिलना शुरू हो गया। तो ये हिसाब है। अब देखती है क्या रुकता है, कहाँ रुकता है। नहीं रुकता है, क्या होता है। देखिए कॉल ऑप्शन 23,200 का मैंने लिया, 26, 82 ये सब, 45, 15, 90 का प्रॉफिट, 48, 282, 71, 200, 315, 382, इसको बुक कर लिया 243 रुपये पे। देखिए 104.10 पे लिया, 107 पे निकल गया, ठीक है। कल है इसका एक्सपायरी, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो एक देखिए 210 रुपये का अपना काम तो हो गया ना। अब मैं मेंटेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मार्च मंथ का ही था, है ना। मार्च मंथ के लिए मैंने स्टार्ट किया था 42%, तो मार्च मंथ खत्म हो गया तो हमने काम खत्म कर लिया। 19,000 20,000 के आसपास कुछ पैसे बने, नहीं 10,000 लगभग उसमें से बना है, तो बाकी कुछ है नहीं। अपना इसी तरह से आप भी छोटा छोटा रोज लेते जाइए, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीवीआर आइनॉक्स क्या चल रहा है, 944। मैरिको, डीएलएफ को 669 के ऊपर बाइंग है ना, और 660 के नीचे सेलिंग है। देखिए एकदम उसी एरिया पर खुल रहा है। और मैरिको 652 के ऊपर बाइंग, 643 के नीचे सेलिंग, तो अभी तो कुछ है नहीं इसमें। देखिए इसमें अच्छा मूवमेंट आ गया, देखिए ये 117 आ गया, देखिए मैं निकल गया 107 पे, गजब है ना। तो अच्छा चला, बढ़िया चला। इस एरिया के ऊपर तो 23,300 तक का रैली दिखा सकता है, 23,350 भी जा सकता है। 23,300 तक क्लेम करे तो मजा। देखिए कल यही हर्डल है, इसी हर्डल के ऊपर निफ्टी निकलने पर आपको तेजी मिलेगा, जिसका भाव होता है 255, 250। बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 51,100 का कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रख सकते हैं। पैसा उसा कुछ बोला आरबीआई डालेंगे, क्या नहीं डालेंगे भगवान जाने।
हाँ, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। वेट क्या, मेरा एक काम तो हो ही गया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत इसको थोड़ा सा कष्ट में जी रहा है। अगर लो को तोड़ देगा तब तो फिर परेशानी में आ जाएगा। ऊपर से रिजेक्शन आया सेम उसी जगह से, देख रहे ना किस तरह से ये हर्डल है। इस एरिया से 255 के ऊपर अगर निकाल दे तो मज़ा आ जाए। 300, 350, 300 हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। अब इसके ऊपर 875, 51, 180, 875, SL 825, टारगेट 925 और 975। कोई यूएस भी लगता है लूज हो गया क्या, आवाज किया जा रहा है। ये क्या क्लिक हो गया, ओ जियो मीट हो गया। हटो यार। हाँ, 840 निकाल देगा ऊपर, कोई बात नहीं। और स्टॉक क्या था, टाटा कंज्यूमर, ये तो यहाँ लगा रखा पहले से, टाटा कंज्यूमर। CTSL भी ठीक है। BSC कैसा चल रहा है, चलिए ठीक है। ITC होटल, वाह। टेक महिंद्रा, HCL टेक, $30 बाय HCL टेक, 1530, SL 1523, टारगेट 1537 और 1544। गया तो ठीक, नहीं गया तो नहीं ट्रिगर होगा लेवल, और क्या होगा। ऊपर नहीं जा रहा है। 50, 900 का पुट पे भी आप नजर रख सकते हैं। फिर 630 बाय बैंक निफ्टी 50, 900 का पी एभव 630, SL 580, टारगेट 680, 730। जिसका लेवल आएगा उसका ट्रिगर होगा, नहीं आएगा नहीं ट्रिगर होगा। ये तोड़ता जा रहा है नीचे। 158, कल का लो के नीचे टूटा तो सेलिंग आ जाएगा, और सेलिंग आ जाएगा तो फिर आ ही जाएगा बढ़िया से। है तो कैद में बुलबुल। वोल्टास में बहुत गिरावट आ रहा है ना, 2 दिनों से काफी नीचे आ रहा है, गजब कर रहा है ये तो। ऐसा क्या है भाई, क्या दिक्कत हो गया तुमको। ऐसा क्या दिक्कत हो गया तुमको भाई। देखिए इसका सबसे छोटा EMA अगर हम लगा दें 35, ये 200 वाला है ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 35 वाला लगाते हैं तो इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। 5 डे वाला लगाते हैं
तो इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा छोटे समय के लिए देखा जाए तो ठीक है, लेकिन बड़े समय के लिए थोड़ा सा इसको दिक्कत है। लारी ला ब्रेकआउट का कोशिश कर रहा है, इसलिए दोनों साइड के लेवल को रखना निहायत ज़रूरी है। ये देखिए कर रहा है ब्रेकआउट शानदार तरीके से। SCL टेक दिया ना, चलिए SCL टेक को देखते हैं। DLF 664, ठीक है। मैरिको 651, हाँ 652 के ऊपर तो ही पॉजिटिव है। 222, 250, चलिए बढ़िया, वाह। 250 ये रेजिस्टेंस एरिया, ये अगर ब्रेक कर गया तो ये 300 तक जा सकता है, संभावना बना सकेगा। अगर ये 255 को ब्रेक करता है तो आज का पहली कैंडल का हाई देखते हैं 250 है, तो ये सब थोड़ा ठीक है। मैरिको 652, मैरिको चला जाए ऊपर तब तो कोई बात ही नहीं। कोशिश तो कर रहा है ब्रेक करने का। 250.60 ये इसका हाई है, पहले इसका हाई है 249.65 यानी 250। संभावना है ब्रेकआउट कर सकता है, एक चांस तो लगाएगा 300। इसका अगर हम टाइम देखें 300 तक तो भाई आना चाहिए। मारो ऊपर, तोड़ दो ऊपर, एकदम फोड़ दो, एकदम ऊपर गर्दा उड़ा दो। 249, 70, 250, 50, तोड़ा 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 तोड़ा। आज का हाई है 250, 60, इसका हाई 250, एग्जैक्ट 250, 60 का ही हाई लगाया उसने, इस कैंडल ने भी। यानी आज की जो पहली कैंडल का हाई है वही रेजिस्टेंस बन रहा है 250, 60, और संभावना है कि तोड़ देगा। अगली कैंडल जो बनेगा तो तोड़ देना चाहिए, एक झटका लगा देना चाहिए ऊपर। ये लगा दो ऊपर, लगा दो, शाबाश, चलो लगा दो ऊपर। 248, 65, 249, मारो मारो, 49, 30, मारो 50, 60, 70, मारो तुरंत मारो, शाबाश, मारा 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 मारा, मार दिया। मैंने छोटे से एक निफ्टी का और ट्रेड ले लिया, दिखा देता हूँ। 50 का एक कॉल ले लिया, 900 का प्रॉफिट में काटा, और वो वाला तो काट ही दिया पहले ही। तो खैर ठीक है, अपना काम हो गया सिंपल सा। ये ब्रेकआउट कर रहा था, आराम से ले लिया। अब नहीं है, अब इसको किल स्विच, सीधा बात है ना, किल स्विच। कल है इसका एक्सपायरी, तो मुझे शॉर्ट कवरिंग का अंदेशा है कि एक शॉर्ट ऊपर जाके पिटाए हो जाए अलग बात है, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग इसको मिलना चाहिए, एक शॉर्ट कवरिंग इसको मिलना चाहिए। इंडसइंड बैंक तो वो है, क्या कहते हैं, बैन में ना, तो वो तो लेने ही नहीं देगा। बैन में है इंडसइंड बैंक।
इसीलिए वो लेने नहीं देता है। दो सौ सड़सठ आ गया, यह क्या ना 300 तक पहुंच जाएगा। अच्छा भाग गया, 116 आ गया, वाह। कॉल ऑप्शन जो दिया था इसने हाई लगा दिया 934 का, 51,100 का जो था ये इसने हाई लगा दिया। बैंक निफ्टी 51,100 का सी हाई हो गया 934, यानी पहला टारगेट तो डन हो गया। पहला टारगेट तो हो गया डन 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 डन। इसका क्या हाल चाल है? टाटा मोटर्स बहुत देर से देखे नहीं है। ये कहा कि आंकड़ा जो है बिक्री का खराब आया, अच्छा आया है फलाना, ऐसे तो है पीटा हुआ शेयर, फिर से पीट सकता है, लेकिन टैरिफ वाला इशू है इसके साथ कि अगर टैरिफ का वार चलेगा तो इसका भी पिटाई हो जाएगा। ये तो हिसाब है इसका। टैरिफ वार देखें एक बार क्या है। देखिए टाटा मोटर्स भी ले सकते हैं इसे 600, मुझे लग रहा है ठीक है, ऐसे खराब तो नहीं है। $668 बाय टाटा मोटर्स एवं 668 SR 663, टारगेट लगाइए 73 से 78 तक का। बैंक निफ्टी में तो काम हो गया ना भाई, और अपना भी काम हो गया। कौन सा यूएसबी गड़बड़ हो गया? अरे देखिए 300 पहुंच गया ये, वाह। ये 300 पहुंच ही गया है, और 125 पहुंच गया कॉल ऑप्शन। मैं निकल गया 103 के आसपास में, 125 हो गया, वाह शानदार चला। 668 ये अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे पहुंच रहा है, लेकिन वही शॉर्ट कवरिंग मिला तगड़ा। तो कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी ऑल टारगेट डन हो गया, क्या 955 हो गया है। और इसने हो गया 1538.55 का हाई एचसीएल टेक। तो ये भी फर्स्ट टारगेट डन कर दिया। एचसीएल टेक हाई 1538.55, तो 37 का पहला टारगेट था, ये भी डन हो गया। अब बताइए क्या चाहिए आपको? काम फिनिश हो गया ना भैया जी। अब ये थोड़ा रेजिस्टेंस पर आ गया। टाटा मोटर्स क्या चल रहा है इसका? लॉन्ग बिल्डअप में कि शॉर्ट बिल्डअप में? टाटा इसमें नहीं है, तो शॉर्ट बिल्डअप में है क्या? ठीक है, यहाँ शॉर्ट बिल्डअप में टाटा मोटर्स, ये देखिए शॉर्ट बिल्डअप में। चलिए दोस्तों, तो बंद करते हैं, अपना काम ऐसे हो गया, काम फिनिश करिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।